chloroplast. Site of photosynthesis is chloroplast. It is the cell organelle present in green plants. Present in the cell of green plants. Chloroplast. The structure of chloroplast is a double membrane structure. It is a double membrane structure. And inside the membrane there is a ground substance called stroma. Stroma. Inside the stroma, a membrane bound structure is present. Connected to lamellae. This structure is called grana. Similarly, granum. The unit structure of grana is called thylakoid. Thylakoid. Inside the stroma, there is also present a circular its own DNA and ribosomes. DNA and ribosome help in the maintenance of the cell organelle. It means that it produces its own protein to maintenance. The granum is a green part. It contains the photosynthetic pigment called chlorophyll. Chlorophyll. It forms the reaction center of photosynthesis. The stroma and granum. These are the two parts where photosynthesis takes place. The step of photosynthesis. The first step is light dependent phase. The light dependent phase take place in granum, while light independent phase take place in stroma. Now the next topic we will discuss the conditions necessary for photosynthesis. Photosynthesis. What conditions are necessary for photosynthesis? Let's describe the conditions necessary for photosynthesis. There are 4 conditions necessary for photosynthesis. First, sunlight. Second, chlorophyll. Third, carbon dioxide, and fourth, water. These conditions can be explained experimentally. आपके बुक में एक्टिविटी के थ्रू इन सभी रिक्वायरमेंट्स को डिस्क्राइब किया गया है. सबसे पहले हम डिस्कस करते हैं सनलाइट के लिए. हाउ टू प्रूव दैट सनलाइट इज एसेंशियल फॉर फोटोसिंथेसिस. इसमें एक एक्सपेरिमेंट बताया गया होगा आपको. एक पॉटेड प्लांट लेते हैं और उसको डिस्टार्च होने के लिए, डिस्टार्च का मतलब फोटोसिंथेसिस का जो प्रोडक्ट होता है ग्लूकोज, वो स्टार्च के फॉर्म में स्टोर होता है. डिस्टार्च के लिए इसको सेड प्लेस पे, यानी कि सनलाइट के एब्सेंस में
3 से 4 दिन के लिए रख दिया जाता है, जिससे कि इसमें प्रेजेंट जितने भी स्टार्स हैं वो सब कंज्यूम हो जाएं। इसके बाद इस एक्सपेरिमेंटल सेटअप को सनलाइट के प्रेजेंस में रख लेते हैं। उससे पहले एक काम किया जाता है, स्पॉटेड प्लांट का कोई लीफ ले करके इसके कुछ पोर्शन को एल्यूमिनियम फॉयल से कवर कर देते हैं। एल्यूमिनियम फॉयल से या ब्लैक पेपर से कवर कर दिया जाता है, ताकि इस पोर्शन पे सनलाइट न पड़ने पाए, और इस पूरे सेटअप को सनलाइट के प्रेजेंस में रख दिया जाता है। कुछ देर के बाद इस लीफ को यहाँ से प्लग करके, यहाँ से तोड़ करके अलग कर लिया जाता है। अलग करने के बाद इसके कवरिंग को हटा दिया जाता है। अब इस लीफ को टेस्ट करने के लिए सबसे पहले क्या करते हैं, अल्कोहल के साथ हीट किया जाता है, जिससे कि इसमें प्रेजेंट जो क्लोरोफिल है वो अल्कोहल के साथ डिजॉल्व होकर के निकल जाए। अब इसके बाद अगला स्टेप इसमें आता है आयोडीन टेस्ट। आयोडीन टेस्ट के लिए क्या करते हैं, इस वास्ट लीफ को जब वॉश कर दिया जाता है तो ये लाइट कलर्ड हो जाता है, ग्रीन नहीं रहता। इस लीफ को लेकर के देखोगे ऐसे, इस लीफ को लेकर के आयोडीन टेस्ट किया जाता है। आयोडीन टेस्ट इसलिए किया जाता है क्योंकि आयोडीन स्टार्च के साथ ब्लू या ब्लैक कलर देता है। तो यहाँ पे देखो कुछ पोर्शन यहाँ पे अभी पता नहीं चलेगा, हमने वॉश कर दिया है बिल्कुल पूरी तरह से। ड्रॉपर से आयोडीन सॉल्यूशन लेकर के जब हम यहाँ पे गिराते हैं, उसके दो तीन ड्रॉप यहाँ पे गिराते हैं, तो वो ब्लू या ब्लैक कलर देता है। बट उस पोर्शन में जहाँ पे हमने कवर किया हुआ था, जब यहाँ पे गिराते हैं तो यहाँ पे कोई कलर नहीं देता, आयोडीन कोई कलर चेंज नहीं करता है। तो इन दोनों ऑब्जर्वेशन से ये प्रूव होता है कि उस पोर्शन में जहाँ पे हमने कवर नहीं किया हुआ था, फोटोसिंथेसिस परफॉर्म हुआ, और उस फोटोसिंथेसिस की वजह से स्टार्च का एक्यूमुलेशन हुआ, और ये स्टार्च आयोडीन के साथ ब्लू या ब्लैक कलर दे रहा है। जबकि वो पोर्शन जिसको हमने कवर किया हुआ था, यहाँ पे जब हम आयोडीन सॉल्यूशन लेते हैं तो यहाँ पे कोई भी कलर चेंज नहीं होता है। तो इससे ये प्रूव होता है कि इस कवर्ड पोर्शन में फोटोसिंथेसिस नहीं हुआ। और जब फोटोसिंथेसिस क्यों नहीं हुआ, क्योंकि हमने इसको कवर कर दिया है, जिसकी वजह से लाइट यहाँ तक नहीं पहुँच पाई। इस ऑब्जर्वेशन से ये पता चलता है कि सनलाइट इज इसेंशियल फॉर फोटोसिंथेसिस। दूसरा एक्सपेरिमेंट आता है क्लोरोफिल। हाउ टू प्रूव दैट क्लोरोफिल इज इसेंशियल फॉर फोटोसिंथेसिस। इसके लिए वेरीगेटेड लीफ लेते हैं। वेरीगेटेड लीफ का मतलब होता है कुछ ऐसी लीव्स जो पूरी तरह से ग्रीन नहीं होते हैं, कुछ पार्ट में वो ग्रीन होता है तो कुछ पार्ट में कलरलेस होता है, वो वाइट कलर्ड होता है। ऐसे लीफ को लेकर के अल्कोहल के साथ वॉश कर दिया जाता है। अल्कोहल के साथ जब वॉश करते हैं फिर आयोडीन टेस्ट किया जाता है। आयोडीन टेस्ट किया जाता है। आयोडीन टेस्ट में क्या होगा देखोगे, जब इस लीफ पे हम आयोडीन सॉल्यूशन पुट करते हैं तो वो पोर्शन जहाँ पे ग्रीन पार्ट है वहाँ पे ब्लू या ब्लैक कलर मिलता है, जहाँ पे वाइट पार्ट होता है वहाँ पे ब्लू या ब्लैक कलर नहीं मिलता है। इससे ये प्रूव होता है कि वो पोर्शन जहाँ पे ग्रीन है, ग्रीन क्यों होता है, क्योंकि वहाँ पे क्लोरोफिल प्रेजेंट होता है। तो जहाँ पे क्लोरोफिल प्रेजेंट होता है वहाँ पे फोटोसिंथेसिस होता है, जहाँ पे क्लोरोफिल प्रेजेंट नहीं होता है वहाँ पे फोटोसिंथेसिस नहीं होता है। उम्मीद करते हैं ये एक्सपेरिमेंट आपको समझ में आ गया होगा। बहुत सिंपल है। वेरीगेटेड लीफ लेते हैं, उसको वॉश करते हैं, वॉश करने के बाद आयोडीन टेस्ट करते हैं और हमको रिजल्ट जो मिलता है उसके बेस पे हम ऑब्जर्वेशन बताते हैं। तीसरा है हाउ टू प्रूव दैट कार्बन डाइऑक्साइड इज एसेंशियल फॉर फोटोसिंथेसिस। इसके लिए देखेंगे, एक एक्सपेरिमेंटल सेटअप लेते हैं। एक्सपेरिमेंटल सेटअप लेते हैं। इसमें एक लीफ को एक बीकर में या फ्लास्क में
ऐसे थोड़ा सा पोर्शन उसका कवर करके कॉर्क से पैक कर देते हैं, सील कर देते हैं। और इससे पहले इस फ्लास्क में पोटेशियम हाइड्रोक्साइड डिप्ड कॉटन लेते हैं। इसलिए लेते हैं क्योंकि पोटेशियम हाइड्रोक्साइड जो होता है वो इसमें प्रेजेंट जो एयर है उस एयर में प्रेजेंट जो कार्बन डाइऑक्साइड होता है उसको एब्जॉर्ब कर ले जाता है। तो इस अब यहाँ पे एक चीज ये क्लियर हो गया कि पूरी तरह से यहाँ पे कार्बन डाइऑक्साइड एब्सेंट होगा। अब इस पूरे सेटअप को हम सनलाइट के प्रेजेंस में रख देते हैं। जब सनलाइट के प्रेजेंस में रखेंगे तो कुछ देर के बाद हम ऑब्जर्व करेंगे, फिर एक्सपेरिमेंटल सेटअप, फिर इस लीफ को निकाल करके फिर वही आयोडीन टेस्ट करते हैं। जब आयोडीन टेस्ट किया जाता है तो इसी लीफ में हम ऑब्जर्व करेंगे, देखेंगे जो पोर्शन कवर्ड है, जो पोर्शन सील किया हुआ है, जहाँ पे कार्बन डाइऑक्साइड की अवेलेबिलिटी नहीं है वहाँ पे कोई कलर चेंज नहीं होता है, बाकी सभी पोर्शन में कलर चेंज होता है। तो इससे ये प्रूव होता है कि इस पोर्शन में कार्बन डाइऑक्साइड न प्रेजेंट होने की वजह से फोटोसिंथेसिस नहीं हुआ। तो इस तरह से हम एक्सपेरिमेंट के थ्रू प्रूव कर सकते हैं कि हाउ सनलाइट, क्लोरोफिल, कार्बन डाइऑक्साइड एंड वाटर इज एसेंशियल फॉर फोटोसिंथेसिस। वाटर के लिए सिंपल है, अगर वाटर की सप्लाई ना हो प्लांट को तो वो डाई कर जाता है क्योंकि वहां पे फोटोसिंथेसिस नहीं होने पाता है। इसके लिए कोई एक्सपेरिमेंटल एक्टिविटी नहीं हमको समझना है। ये 3 एक्टिविटीज इंपॉर्टेंट है ये एग्जाम के पॉइंट ऑफ व्यू से। आगे नेक्स्ट टॉपिक आपका आता है न्यूट्रिशन इन प्लांट्स के लिए। न्यूट्रिशन इन प्लांट्स के लिए आता है मैकेनिज्म ऑफ फोटोसिंथेसिस। मैकेनिज्म ऑफ फोटोसिंथेसिस। फोटोसिंथेसिस में क्या क्या होता है, कौन कौन से स्टेप्स होते हैं। बेसिकली आपके सिलेबस के अकॉर्डिंग अगर देखा जाए तो 3 स्टेप्स होते हैं। फर्स्ट, एब्जॉर्प्शन ऑफ सनलाइट बाय ग्रीन पार्ट ऑफ द प्लांट यानी कि क्लोरोफिल। तो फर्स्ट स्टेप में आप बताओगे एब्जॉर्प्शन ऑफ सनलाइट, एब्जॉर्प्शन ऑफ सनलाइट बाय क्लोरोफिल, सेकेंड स्टेप कन्वर्जन ऑफ लाइट एनर्जी इनटू केमिकल एनर्जी and photolysis of water into hydrogen and oxygen. Step third involves the reduction of carbon dioxide into कार्बोहाइड्रेट। कौन सा कार्बोहाइड्रेट? ग्लूकोज। एंड इवोल्यूशन ऑफ ऑक्सीजन। तो इस तरह से फोटोसिंथेसिस के 3 मेन स्टेप्स होंगे। पहला एब्जॉर्प्शन ऑफ सनलाइट बाय क्लोरोफिल, दूसरा कन्वर्जन ऑफ लाइट एनर्जी
into chemical energy and photolysis. Photolysis means, lysis means होता है ब्रेक डाउन. लाइट के प्रेजेंस में वाटर स्प्लिट होकर के हाइड्रोजन और ऑक्सीजन देता है. इसके बाद है रिडक्शन. इस हाइड्रोजन के हेल्प से कार्बन डाइऑक्साइड का रिडक्शन होता है और ये ग्लूकोज बनाता है. और साथ ही साथ जो ऑक्सीजन है वो स्टोमेटा के थ्रू रिलीज हो जाता है. तो इस तरह से फोटोसिंथेसिस के 2 बाई प्रोडक्ट होंगे. अगर इक्वेशन के अकॉर्डिंग देखा जाए तो 3 बाई प्रोडक्ट होते हैं. पहला ग्लूकोज, दूसरा ऑक्सीजन और तीसरा वाटर. तो इस तरह से फोटोसिंथेसिस का इक्वेशन हो गया 6CO2 plus 12H2O gives C6H12O6 plus 6O2 plus 6H2O. ये बाई प्रोडक्ट हो गया इन द प्रेजेंस ऑफ सनलाइट एंड क्लोरोफिल. तो इस तरह से बेटा ये आपका पूरा फोटोसिंथेसिस हो गया. अब यहाँ पे डिस्कस करेंगे, नेक्स्ट टॉपिक होगा हाउ प्लांट्स ऑब्टेन कार्बन डाइऑक्साइड एंड वाटर.